All right, so now we are going to start with this COVID-19 case study based on the logistic regression. तो लॉजिस्टिक का हम लोग एल्गोरिदम लिखना सीख चुके थे। अब हम लोगों को लॉजिस्टिक रिग्रेशन पर क्या करना है, एक केस स्टडी बिल्ड करनी है यूजिंग कोविड-19 डेटा। तो सबसे पहले एक बार डेटा को देख लेते हैं, किस तरह का हम लोगों के पास डेटा है और हम उस डेटा के साथ क्या क्या करने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही नहीं, हमें और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जब हम लोग एक डेटा पे काम करते हैं। रियल टाइम किसी भी डेटा पे काम करेंगे तो इट्स नॉट लाइक कि हम लोग सिर्फ मशीन लर्निंग ही लगा रहे हैं। तो हम लोगों के पास एक कोविड डेटा है, इसको इंपोर्ट करते हैं, इसका नाम रख देते हैं डीएफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों के पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। 2499 नंबर ऑफ रोज हैं और 12 कॉलम्स हैं। इसको भी देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा हम लोगों को गिवन है कोविड-19 का। तो ये जो हम लोगों के पास कोविड-19 का डेटा है, इसको अगर थोड़ा देखें तो फर्स्ट कॉलम इज कंट्री, देन वी हैव एज, जेंडर, फीवर, बॉडी पेन, रनिंग नोज, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, नेजल कंजेशन, सॉर थ्रोट, सिवियरिटी लेवल, कॉन्टेक्ट विद कोविड पेशेंट एंड देन इन्फेक्टेड। तो ये सभी को यूज करते हुए हम लोग को एट द एंड बताना है कि वेदर यू आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोविड-19 और नॉट। ये सब क्या है हम लोग के, दीज ऑल विल बिकम द फीचर एक्सेप्ट द कंट्री। हम लोग कंट्री को यूज नहीं करेंगे। द रीजन इज कि कंट्री बहुत सारे हैं, यूनिक है, 80-90 कंट्रीज का अगर डेटा होगा तो, एंड ऑब्वियसली कंट्री क्या हेल्प करेगा हम लोग को मॉडल ट्रेन करने में, बिकॉज कोविड-19 इज नॉट डिपेंडिंग ऑन कंट्री। ओके, इट डिपेंड्स योर एज, ऑन योर एज, जेंडर, फीवर, बॉडी पेन, दीज काइंड ऑफ पैरामीटर। तो हम लोग इसके अंदर क्या क्या सीखने वाले होंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर जो जैसे जेंडर कॉलम गिवन है वो दिया हुआ है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, सो वी हैव दीज डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट अवेलेबल। ऐसे ही जो हमारा सिवियरिटी वाला कॉलम है, इसके अंदर भी हमें माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर गिवन है। तो अगेन 3 क्लासेस गिवन है। कॉन्टैक्ट विद कोविड पेशेंट में भी हम लोगों के पास 3 चीजें हैं, नो, नॉट नॉन एंड नो। तो इसको कैसे यूज किया जाएगा, तो यहां पर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव समझते हैं अपना, कि हम लोगों को बनानी है कोविड-19 केस स्टडी। ओके, लेकिन इसके साथ हम लोगों की और भी क्या क्या लर्निंग्स आने वाली हैं। तो हम लोगों के पास कुछ ऐसी चीजें होंगी, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होगा, फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज परफॉर्म डेटा प्री प्रोसेसिंग। और जब डेटा प्री प्रोसेसिंग की बात करेंगे हम लोग, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम लोगों को एक तो लेबल एनकोडिंग जैसा कुछ अप्लाई करने को मिलेगा इस बार। एक हम लोगों को अप्लाई करना है वन हॉट एनकोडिंग। फिर हम लोगों को अप्लाई करना होगा कोई नॉर्मलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन जैसा कुछ। तो ये चीजें हैं जो हम लोगों को डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर परफॉर्म करनी है। तो बात करेंगे वन बाय वन कि लेबल एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग में क्या होने वाला है एग्जैक्टली। अब इसके बाद हम लोग जब डेटा को प्रोसेस कर चुके होंगे तो हम अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का मॉडल बिल्ड हो जाएगा। ओके, अब मॉडल बनाने के बाद हम लोगों को टेस्ट करना होगा कि उसकी क्या एक्यूरेसी है, क्या प्रेडिक्शंस हैं। तो हम लोग प्रेडिक्शन फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद मॉडल को सेव करेंगे और लोड करना सीखेंगे। तो मॉडल को सेव एंड लोड करना क्यों सीखना है, क्योंकि मैं हर बार मॉडल ट्रेन नहीं करूंगा। जब भी मुझे कोविड-19 पे प्रेडिक्शंस निकालनी होंगी, मैं डायरेक्टली कोई टेस्टिंग डेटा पास करूंगा, इन रिटर्न आई विल गेट दी प्रेडिक्टेड वैल्यूज वेदर आई एम इन्फेक्टेड विद कोविड-19 एंड नॉट और नॉट। ओके, तो मॉडल को कैसे सेव करते हैं, कैसे लोड करते हैं, वो भी हम लोगों को सीखना है इसमें। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए हम लोग सीखेंगे यहाँ पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हम लोगों का कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्योंकि कंफ्यूजन मैट्रिक्स ही हम लोगों को एक प्रॉपर एक एनालिसिस करके देगा कि आपके कितने रिजल्ट सही हैं, यानी कि कितने आपने सही आउटपुट्स या प्रिडिक्शंस किए हैं, वो आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स बेस्ट बताता है। इसके साथ साथ ROC AUC जैसी कोई चीजें होती हैं, वो भी हम लोगों को सीखनी है। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आने वाली हैं, जैसे कि प्रिसीशन, रिकॉल, एफ स्कोर, ये सारी बातें हम लोगों को कंफ्यूजन मैट्रिक्स में सीखने को मिलेंगी। तो हम लोग केस स्टडी बना रहे हैं कोविड-19 और उसके साथ साथ ये सारे टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं। तो इसीलिए जब भी हम लोग कोई केस स्टडी बनाते हैं ना, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक कोई डेटा उठाते हो एंड डायरेक्टली यू अप्लाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन और एनी अदर मॉडल। हमें पहले डेटा को प्रोसेस करना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कोई भी एक मॉडल लगाना है, प्रेडिक्शंस चाहिए, मॉडल को सेव कैसे करते हैं, लोड कैसे करते हैं,
फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है और आरओसी एयूसी क्या है, ये सब हम लोगों को पता करना होता है एक क्लासिफिकेशन मॉडल के इनसाइड। ओके, तो वील बी स्टार्टिंग विद ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन।